स्वागत है मेरे भाई फिर से आपके अपने चैनल आरएमआर क्लासेस में। देखिए, जहां तक हम नंबर सिस्टम में टॉपिक फैक्टर पढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, उसमें 4 हम लोग सीखे थे। क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कितने ऐसे नंबर होंगे जो दिए गए नंबर को काट सकते हैं, उसी को फैक्टर बोला जाता है। तो बोले थे क्या, सबसे पहले टोटल नंबर कौ फैक्टर है ये निकालना, उसके बाद उस फैक्टर में से ऑड फैक्टर कितने हैं ये निकालना, उसी फैक्टर में से इवन कितने हैं ये निकाला जाए, और उसी फैक्टर में से प्राइम कितने हैं ये निकाला जाए। बोले तो फैक्टर एक बड़ा टॉपिक है, इसको 3-4 वीडियो में बनाना पड़ेगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो का मतलब एक तरह से मैराथन चलाना पड़ेगा 5-6 घंटे का या 7 घंटे का, तब जाके शायद पूरा हो जाए। नहीं तो खैर, अब 7 घंटे 4 घंटे डायरेक्ट हम आपको बोलेंगे आप लैपटॉप या मोबाइल पे देखते रहिए, मेरे लिए भी सही नहीं है और आपके लिए भी सही नहीं है। मेरे लिए सही इसलिए नहीं है कि हम भाई आपके बार बार बोल रहे हैं, आपके पढ़ाई के साथ साथ हमारे हेल्थ का भी चिंता है कि नहीं, आई प्रोटेक्शन भी होता है ना, कि भाई चलिए आंख भी तो बचाना है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई था, नहीं सर आधा घंटा करके बार बार देखेंगे, तो जब आधा घंटा 40 मिनट देखना ही तो पार्ट बाई पार्ट वीडियो ही मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग फैक्टर का सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें फैक्टर के कुछ और सवाल देखा जाए, और जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम देकर अभी बच्चे आ रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, और आप भी पूछिए, आपके अगल बगल सर्किल में हैं तो फैक्टर से 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, 3-3 क्वेश्चन। एक छोटे से टॉपिक, लोग के नजर में रहता है ना फैक्टर छोटा टॉपिक है, क्या है, जब इसके डेप्थ में जाइएगा तब पता चलेगा ये कैसा टॉपिक है, और इतना अच्छा अच्छा सवाल इससे आता है कि कहिए मत। तो चलिए देखा जाए आज फैक्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर के कुछ और बेहतरीन सवाल। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहले बोले कि नए वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए आज ही ज्वाइन कर लीजिए चैनल। जो ज्वाइन कर लिए हैं अच्छी बात है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं आप उनको शेयर कीजिए कि ज्वाइन कीजिए, इससे सबका फायदा होगा। हाँ देखो, चलिए हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे 19,600। कितने बड़े बड़े नंबर का भी फैक्टर निकालना हम लोग सीख चुके थे। आज थोड़ा सा देखा जाए कि इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा तो सर फैक्टर कैसे निकालेंगे। वैसे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ रिकैप जरूर कर देंगे। चलिए, ये तो आपको पता है कि शुरू से ये कहानी होता है जी रिकैप वाला। जो इसका पिछला वीडियो देख चुके हैं उनको सब पता है कि क्या कहानी है। जो नहीं देखे हैं जरूर पहला वीडियो देखिए, तब ये देखिएगा, फिर भी थोड़ा सा समझिए। जैसे हमको निकालना है 4200 का फैक्टर, तो हम बोले थे कि 4200 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़िए। फैक्टर निकालने का सबसे पहला तरीका है कि इसको प्राइम नंबर में तोड़ा जाए अभाज्य संख्या में। प्राइम नंबर क्या होता है जी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट आगे तक, और जहां तक टूटेगा। और ज्यादा दिमाग मत लगाइए ना सर हम ऐसे तोड़ेंगे 100 42 गुना 100, उतना क्या कर रहे हैं, एकदम बच्चे की तरह तोड़ो ना जी, क्या दिक्कत है, बच्चे की तरह तोड़ेंगे। पहले 2 से तो सर 2100, फिर 2 से 1050, फिर 2 से 525। अब तो भाई 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 17 तिया 51, 3 5 15, 7 1 8, 8 5 8 और 5 13, नहीं कटेगा 3 से तो 5 से, तो 5 आई 15, 2 बचा 50 25, फिर 5 से तो 7 5 35, 7 ले खत्म। जरूर ये डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, हम बच्चे की तरह तोड़ लेंगे। तो सर क्या चीज में टूटा? ये 2 में टूटा, 3 में टूटा, 5 में टूटा, 7 में टूटा। 2 गो तो सर 2 मिला, 3 गो, 3 1 मिला, 5 2 गो मिला, और 7 1। ये सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक प्राइम नंबर के सीरीज नहीं सजाइएगा फैक्टर नहीं बना पाइएगा। अब इस पे 4 क्वेश्चन सिखाए थे जी। सबसे पहला क्वेश्चन टोटल फैक्टर, कितने ऐसे नंबर हैं जो 4200 को काटेंगे, टोटल फैक्टर। तो बोले थे जो भी पावर दिया है उसमें 1 जोड़ के गुना कर दीजिए। पावर 3 है तो इसको 4 लिख दो, पावर 1 है तो 2 लिख दो, यहां पावर 2 है तो 3 लिख दो, यहां पावर 1 है तो 2 लिख दो। क्या कहानी था? जो भी पावर आया किसका? प्राइम नंबर का पावर, उसमें 1 जोड़ के गुना कर दो। तो क्या हो गया? 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 दूनी 48। दूसरा सिखाए थे इसमें कितने विषम होंगे जी? ऑड फैक्टर
तो विषम निकालने के लिए बोले थे कि पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में दो ही एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या है, बाकी तो सब विषम है। तो बोले तो दो को छोड़ दो, तो दो को छोड़ दोगे तो इसको लेके चलो बस। कहीं पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ दो सम संख्या है, बाकी तो सब विषम ही है जी। तो दो छोड़ दीजिए, तो किसको लेके चले, सिर्फ इसको, आगे वाले को दो छोड़ के। तो एक को लिख दो दो, दो को लिख दो तीन, एक को लिख दो दो, तीन दूनी छह, छह दूनी 12। तीसरा सिखाए थे कि इसमें अगर इवेन निकालना हो तो बोले थे इवेन के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, टोटल जो भी आया है उसमें से ऑड वाला घटा दीजिए, यानी पूरा नंबर सम और विषम से ही न बनता है। तो टोटल में से यदि विषम घटा देंगे तो सम निकल गया। तो टोटल 48, उस 48 में से विषम को था सर तो 12 गो, तो 48 में से 12 अगर हम लोग घटा देते तो क्या हो जाएगा जी, 36 गो। चौथा और आखिरी जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा एग्जाम में, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर के लिए क्या बताए थे जी, सिर्फ पावर को जोड़ दीजिए, ना एक बढ़ाइए ना घटाइए, कुछ नहीं करना है, केवल पावर जोड़ दीजिए। यानी 3 1 2 1 4 4 2 6 6 1 7। अभी तक इतना ही हम लोग पढ़े थे, फिर भी बार बार करें। जिनको आज ये सेकंड वीडियो मिलेगा उससे पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग फैक्टर का वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो समीकरण के रूप में दिया होगा। फैक्टर का मूल मंत्र है कि जो भी नंबर का पूछ रहा है उसको प्राइम नंबर के सीरीज में सेट करो। जब तक प्राइम नंबर के सीरीज में सेट नहीं होगा फैक्टर का कोई नियम कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। चलिए ये तो रिकैप हो गया, थोड़ा सा आप भी वीडियो देखिएगा तो फ्रेश हो जाइएगा, रिकैप हो जाए, आगे बढ़ा जाए। ये देखो क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कुल कितने फैक्टर होंगे बताइए, वही चारों बताया जाएगा। वैसे परीक्षा में कोई एक ही पूछेगा, हम लोग सब बताएंगे। चलो जी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 और 4 का पावर 14, आगे भी दे सकता है। सबसे पहले कॉमन ले लो, 4 का पावर 11। सर जो सबसे छोटा होगा वही ना कॉमन लेंगे जी। इसके पास 11 गो है, 12 गो है, 13 गो है, 14 गो है, तो सब में 11 है, तो सबसे छोटा कॉमन। टोटल का टोटल नंबर निकाल लिए तो यहाँ 1 बचेगा। 12 गो में से 11 गो निकल गया तो बेचारा को गो बचेगा, 4, 1 गो। 13 गो पावर में से 11 गो निकल गया तो को गो बचेगा, 2 गो। 14 गो पावर में से 11 गो निकल गया तो 3। समझ में आया ना। एक बार और, अगर 4 का पावर 11 बाहर निकाल ले, पूरा का पूरा बाहर निकाल ले तो क्या बचता है, 1। 12 में से 11 निकल गया तो 1, 13 में से 11 निकल गया तो 2, 14 में से 11 निकल गया तो 3। तो 4 का पावर 11, 1, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो 4 का पावर 11, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा जी, जोड़ेंगे तो 16 और 64 80 और 5 85। हाँ सर, गुना के रूप में तो आ गया, पूरा टूट के छोटा हो गया। अब क्या बोले थे, कोई भी क्वेश्चन हो वो प्राइम नंबर के सीरीज में जब तक नहीं होगा आपका कोई नियम कानून काम करने वाला नहीं है। कहेगा बिल्कुल सही। इस 4 को प्राइम नंबर में बदलेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, तो सर इसमें क्या है, बहुत आसान है, 2 दूनी 4। और ये भी जानते हो कि कोई भी 2 गो नंबर का पावर यदि यहाँ डी है उसको अगर अलग अलग लिखते हैं तो पावर दोनों पे जाता है, ये तो पता है ना जी। जैसे 12 का पावर मान लीजिए 5 है और इसको तोड़ते हो चरती यही 12 में, तो ये 5 इस पे भी जाएगा और ये 5 है। एक नंबर को जब 2 भाग में हम लोग बांट रहे हैं तो पावर दोनों पे जाता है, ये तो आपको पता होगा। यानी यह 11 पावर इस पे भी आएगा, 11 पावर 2 में क्यों तोड़े, क्योंकि सर 2 अभाज्य संख्या है, हमको अभाज्य संख्या का सीरीज लेना पड़ेगा। 85 में तो अभाज्य संख्या तुरंत जानते हो, 17 5 85। कहोगे नहीं आता है सर, तो बच्चे की तरह तोड़ लो, 5 ले 17 बार पे 17 से, बात खत्म। थोड़ा सा सजा के लिख दो तो सर 2 मिला है, 5 मिला है, 17 मिला है। 2 को जी, तो सर यहाँ 11 गो, यहाँ 11 गो, 11 11। पता है ना कि बेस बराबर होता है तो पावर जोड़ दिया जाता है, तो 11 11 घातांक करने में पढ़े हो ना ये अगर सर बेस बराबर होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाता है, तो वही 11 11 22। ऐसे भी सोच लो, 4 को क्या लिखते, 2 का स्क्वायर
और ऊपर है 11, तो 11 दूनी 22 ना। 5 मिला एगो, 17 मिला एगो, बन गया। प्राइम नंबर का सीरीज आ गया, सारा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन, टोटल कौगो होगा, टोटल फैक्टर। तो सर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, 22 को लिख दो 23, एक को लिख दो 2, एक को लिख दो 2, 2 दूनी 4, 23 चौका 92। दूसरा ऑड फैक्टर कितना होगा, तो सर ऑड फैक्टर है तो इवन को छोड़ दो, पूरे प्राइम नंबर में 2 ही एक इवन नंबर है, बाकी तो सब ऑड है, तो इसको छोड़ दीजिए सर, इसको लीजिए। तो एक को लिख दो 2, एक को लिख दो 2, तो 2 दूनी 4। तीसरा इवन, इवन तो और आसान है सर, टोटल 92 है, ऑड 4 गो है, तो इवन 88। चौथा और सबसे आखिरी जो सबसे ज्यादा पूछता है, प्राइम फैक्टर, ये तो और आसान होता है सर, जो भी पावर है उसको केवल जोड़ दिया जाए, यानी 22 प्लस 1 प्लस 1, यानी 22 और 2 24। मतलब ये पूरा जो नंबर था उसमें टोटल 92 को ऐसे नंबर आएंगे जो इस पूरे सीरीज को काट सकते हैं सॉल्व करने पे। उसमें से ऑड होगा 4 गो, इवन होगा 88 गो, और प्राइम होगा 24। बहुत बेहतरीन सवाल था, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। कितना बेहतरीन सवाल था, और कहां से कहां जाके कहां गिर गया। बार बार कहें, कैसा भी क्वेश्चन हो प्राइम नंबर के सीरीज पे पटक देना है। प्राइम नंबर के सीरीज पे पटक दिया, जो भी पावर आया एक एक बढ़ा के अपना खेला कर लो, अपना काम कर लो। वही ना होता है जी, अपना काम निकालना है सर। सबसे पहले क्या है, जब तक प्राइम नंबर का सीरीज आएगा नहीं, हम कोई काम करेंगे कहां से। और वही प्राइम नंबर का सीरीज लाने के लिए सारा व्यवस्था बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे, नहीं देखो जी, सीरीज देखिए, 30 का पावर 5, 24 का पावर 5, 14 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 30 और 24 क्या प्राइम नंबर है? नहीं सर। तो जब तक प्राइम नंबर में नहीं आएगा कुछ बनने वाला नहीं है। तो पहले इस 30 को प्राइम नंबर में बदलो, बच्चे की तरह 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यानी सर इस 30 को तोड़े तो क्या मिला, 2 गुना 3 गुना 5, 2 भी एगो, 3 भी एगो, 5 भी एगो। इसके पावर में क्या हम दिए थे, पावर में 5। 24 प्राइम नंबर है? नहीं सर। तो 24 को भी प्राइम के सीरीज में बदलो, तो 2 12, 2 6, 2 3, खत्म सर। इसको तोड़े तो क्या मिला, 2 मिला 3 मिला, 2 को गो 3 गो, 3 को गो एगो। पावर में क्या है, पावर में है 5, बिल्कुल सही। चलो सॉल्व करो सर। 1 में गुना तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 गुना हो जाता है ना, 5 3 15, 5 एकम 5, बिल्कुल सही। अब सीरीज थोड़ा सा चेक कर लो, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 2 को मिला तो सर 5 गो और 15 गो 20 गो, 5 और 15, 3 को गो तो 5 गो और 5 गो 10 गो, 5 को गो तो सिंपल 5 गो। सीरीज तैयार है, आंसर मेरे सामने है। सीरीज तैयार है, आंसर मेरे सामने है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। पावर में 5 दिया है तो 30 को पहले प्राइम में तोड़े तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 तोड़ लिए। 24 को तोड़े तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। बाहर यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो गुना होता है ना अंदर। तो ये पावर में 5, पावर में 5, पावर में 5, 5 3 15, 5 एकम 5, सारा 2 एक साथ, सारा 3 एक साथ, सारा 5 एक साथ। चलिए बनाया जाए। टोटल को मिलेगा, तो टोटल जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ा दो, 20 को 21, 10 को 11, 5 को 6, ये ना जी, 20 को 21, 10 को 11, 5 को 6 गुना कर दिया जाए। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 में 21 ले गुना करोगे तो क्या होगा, 210, और 210 में 21
और बढ़ा दो, यानी सर ये मिल जाएगा 231 और 231 को 6 से गुना कर दो, तो सर 231 गुना में 6 यानी 6 छतरी का 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यानी सर 1386 को मिलेंगे। बाप रे बाप, बहुत अच्छा है जी। दूसरा ऑड, जब ऑड पूछेगा तो ये वाला छोड़ दो, क्योंकि पूरे प्राइम नंबर में 2 ही केवल इवन है यानी सम है, सिर्फ इससे मतलब है। तो 10 को 11, 5 को 6, 66। इवन पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 1386 में से 66 माइनस कर दो, 1320। प्राइम पूछेगा तो ये तो और आसान है, केवल पावर जोड़ दीजिए, 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 और 10 30 और 5 35। कितना आसान है। अब ये सारा का सारा आपके लिए होमवर्क रहेगा जी, सब एक ही तरह से है, बार बार करें। कोई भी समीकरण आए सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़िए, उसके बाद जो भी पावर ऊपर दिया है गुना करके, सारा 2 एक साथ, सारा 3 एक साथ, और सब जानते हैं। अब टोटल के लिए पावर में 1 1 बढ़ा देंगे, गुना कर देंगे। ऑड के लिए 2 छोड़ देंगे, इवन के लिए टोटल में से ऑड घटा देंगे, और प्राइम के लिए केवल पावर जोड़ दीजिए। लिख लीजिए, सब बन जाएगा ना। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन देख लिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पॉइंट बी, सम ऑफ फैक्टर। एक बताएंगे तो सब बना लीजिएगा आसान। सम ऑफ फैक्टर, यानी अभी तक हम लोग नंबर निकाल रहे हैं कि टोटल को नंबर आया। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जैसे 12 दिया है, फिर एग्जाम में 12 कभी देगा नहीं, तो 12 का टोटल कौन फैक्टर है जी? 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये तो संख्या निकाल ली, टोटल कहोगो, सम कहोगो, विषम कहोगो, प्राइम कहोगो। अब इनका जोड़ निकालना है। जोड़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। अब सबको जोड़ के बताइए जी क्या हो। तो सर ये तो 12 था, तो कोई भी जोड़ लेगा तुरंत कह देगा हाँ सर ये तो चलिए बता दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 12 है तब ना। बड़ा बड़ा नंबर कैसे जोड़िएगा जी? और वो भी जोड़ कुल गुणनखंडों का योग, टोटल का योग, विषम का योग, सम का योग, 3 को पूछ रहा है। चलिए देखा जाए। 12 तो छोटा नंबर आएगा नहीं, पहले 140 का हम बताते हैं। चलिए, नियम वही है कि 140 को प्राइम नंबर में बदलिए, 2 70, 2 35, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 7, खत्म कहानी। यानी सर 2 मिला 2 गो, 5 मिला 1 गो, 7 मिला 1 गो, 2 मिला 2 गो, 5 मिला 1 गो, 7। यही ना कहानी है। अब देखो, योग के लिए याद रखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां लिख देते हैं, यहां निकालेंगे। योग के लिए, सम निकालने के लिए मिनिमम पावर टू मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर तक जाइए। मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर तक का सफर कर लीजिए, योग आ जाएगा। मिनिमम पावर यानी 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पावर यानी जहां तक जाना है। जैसे 2 का मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा, जाना कहां तक है? 2 तक, जहां तक हद है। अब 2 दिया तो 3 थोड़े चले जाएंगे। मैक्सिमम यानी जहां तक दिया है, मिनिमम यानी 0 से। पहले बना के देखा जाए, क्लियर होगा। चलो बनाते हैं। 140 को हम लोग तोड़े हैं ना, तो 2 मिला है 2 गो, 5 मिला है 1 गो, और 7 मिला है। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं, टोटल योग, टोटल का सम। मिनिमम पावर से मैक्सिमम, सबसे कम पावर से उठिए, जहां तक जा रहा है लेके चले जाइए। सबसे कम यानी 0 से, तो 2 पे इस्तेमाल करो, 2 का पावर 0, योग माने जोड़, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, खत्म कहानी। 2 का 2 तक था ना। अब आइए 5 पे, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1,
मिनिमम यानी 0 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाना था, रुक गए। 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। अब पढ़े होगे जूनियर क्लास में, किसी भी नंबर का पावर 0 यानी मान क्या होता है 1। तो 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 5 का पावर 0 यानी कि 1, 5 का पावर 1 5, ये 1 7, 4 2 6 1 7, 5 1 6, 7 1 8। फाइनल आंसर सच्चक 42, 42 गुना 8, तो 42 गुना 8 क्या होगा जी, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, अब 32 है 33, यानी इसका जितना भी सर फैक्टर आया होगा उसको जोड़ेंगे ना तो 336 आए। समझ गए क्या करना है योग में, जो भी ये तोड़े हैं ना उसको 0 से चालू करके जहां तक है वहां तक पहुंच जाओ, लास्ट में सॉल्व करो और गुना करके चेक कर लो। अब दूसरा कहेगा नहीं इसमें थोड़ा सा हमको विषम का योग बताइए, तो ऑड का, तो जब विषम का योग पूछेगा तो 2 छोड़ दीजिए, कहीं 2 सम संख्या है तो किसको लेंगे, 5 और 7 को खाली, और 5 और 7 का मान क्या आया है, यही ना 5 और 7 वाला लास्ट का, 2 वाला छोड़ दो, तो 5 और 7 का सर एगो 6 आया है, एगो 8 आया है, 8 6 48। अरे 2 वाला छोड़ने के लिए बोले थे तो यही ना 2 को लेंगे, उस दोनों का मान क्या है लास्ट में 6 और 8 6 48। अगर सम का पूछेगा, ठीक है, इसमें जो सम संख्या है इवन नंबर है इसका योग बताइए, तो नियम वही है, टोटल में से विषम वाला माइनस कर दीजिए सर, टोटल में से विषम माइनस हो जाएगा, सम संख्या निकल जाएगा, तो 336 में से 48 माइनस कर दीजिए सर, 288 आंसर हो गया। योग निकालने के लिए प्राइम नंबर का सीरीज में जो तोड़ते हैं तोड़िएगा, उसके बाद 0 से चालू कीजिएगा, जहां तक वो पावर है वहां तक चले जाइएगा, बाद में जोड़ घटाव करके अपना आंसर लेके आ जाइएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 यानी कि मान क्या होता है ए, ये लिख लो, एक और बता देते हैं। चलो एक 360 का बता देते हैं, चाहे 220 का, किसी का भी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं कि सब सीख जाओ। चलो 360 क्वेश्चन हम लोग सीखने जा रहे हैं कि 360 के जो गुणनखंड होंगे उनका योग बताइए, माने कि जोड़, टोटल का जोड़, विषम का जोड़, इवेन यानी सम का जोड़। सबसे पहले एक नियम, कभी भी फैक्टर का क्वेश्चन आए उसको प्राइम नंबर के सीरीज में बदलिए, तो 2 से 180, 2 से 90, फिर 2 से 45, अब 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 ले खत्म सर। तो 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5, 2 को मिला तो सर 3 गो, 3 को मिला तो 2 गो, 5 को 1 गो। संख्या निकालना है तो हर एक पावर में एक एक जोड़ के बना लेंगे। अब यहां योग निकालना है, चलिए सबसे पहला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग यानी टोटल का योग। क्या बोले हैं, मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर, यानी मिनिमम यानी 0 से स्टार्ट करना, 2 को पकड़ो, 0 से स्टार्ट करो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 तक जाना है ना, 3 को पकड़ो, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 0 से स्टार्ट करके जहां तक है वहां तक चले जाओ। दुनिया का किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो मान क्या लिखा जाता है, 1। तो चलो सॉल्व करो, 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, 1, 5, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, गुना 9 3 12 1 13, 5 1 6,
15 छक्का 90 और 13 नवा 117, 1170। सर 360 का जो टोटल फैक्टर होगा ना, उसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मान 1170 आएगा। दूसरा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना जी। विषम गुणनखंडों का योग, इसमें क्या है, पूरे प्राइम नंबर में खाली 2 जो है वो सम संख्या है, बाकी तो सब विषम है जी। तो यानी 2 को छोड़ के बाद वाला 2 को ले लो, तो बाद वाला दोनों का मान यही ना आएगा, ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला मतलब ये वाला। तो डायरेक्ट ये 15 कहां से आया है, 2 वाला, तो 2 तो लेंगे नहीं, सम संख्या है, तो विषम वाला 13 गुना 6, 13 छक 78। तीसरा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल में से ऑड घटा दीजिए, आपका इवन निकल जाएगा। टोटल 1170 में से 78 घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा जी, 1092 हो गया। सब आपके सामने, मिनिमम पावर से स्टार्ट कीजिए, जहां तक है वहां तक चले जाइए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए बार बार कह रहे हैं, फैक्टर एक बड़ा टॉपिक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में उसका नंबर सिखाए थे कि टोटल का वो नंबर होगा फैक्टर का, ये सीख लो। अब की बार योग सिखा दिए, अगले वीडियो में इसमें सिखाएंगे कि इसी फैक्टर में कितने जो है स्क्वायर के रूप में है, कितने जो है क्यूब के रूप में, ये बताइए। उसके बाद अगले सिखाएंगे इसका गुना निकालिए। उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें स्पेशल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो लगते हैं कि हैं किसी और चैप्टर के, लेकिन वो स्पेशल में है फैक्टर के, बस लैंग्वेज से पता नहीं चलता। और ये 5 टॉपिक में पूरा फैक्टर खत्म हो जाना है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है फैक्टर, जिसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं। 5-6 पॉइंट है, 2 पॉइंट पढ़ा दिए। पहला नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा सम ऑफ फैक्टर। अब की बार उसमें कितने स्क्वायर है, क्यूब है, ये बताएंगे। उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, चौथा। और 5वां स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलो दिखा देते हैं आपको, पहले लिख लो। इतना मेहनत करके ये क्वेश्चन निकाला गया है, अच्छे से लिखिएगा सर, स्क्रीनशॉट ले लेना, रुक के। चलो देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये जो हम सिखा रहे हैं अभी, क्या टॉपिक, पॉइंट बी सम ऑफ फैक्टर। अब सीखिए, ये तो पूरा बन जाएगा उसी पे। अब परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, माने इसमें कितने ऐसे नंबर है जो स्क्वायर के रूप में है या क्यूब के रूप में, ये सीखेंगे। देखो इतना इतना बड़ा नंबर का, इतने बड़े बड़े इक्वेशन का सब सीखेंगे। इनका फिर गुणनखंड सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और लास्ट में मल्टीपल रिलेटेड कंडीशन वाला आएगा। और कंडीशन के बाद आएगा एकदम स्पेशल क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो देखने से लगेगा नहीं कि फैक्टर का है। देखिए ये सब देखने से नहीं लगेगा फैक्टर का, लेकिन है वो फैक्टर का है। तो फैक्टर एक अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन इससे आता है, खास करके स्पेशली जीडी वगैरह का या टीचर का कोई स्टेट वगैरह का तैयारी करता है, बीपीएससी टीचर का, उसमें क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों डील कर देंगे। छोटा छोटा वो पॉइंट है, योग वाला सारा क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। बार बार करें, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ये पूरे नंबर सिस्टम का पीडीएफ भेज देंगे। या फिर इस वीडियो जब आपको मिलेगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा पीडीएफ डाला हुआ है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक छोटी सी बात कि देखिए बार बार कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम को इतना डिटेल क्यों ले जा रहे हैं। पूरे नंबर सिस्टम से 6-7 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। एक विद्यार्थी बोला था सर नंबर सिस्टम इतना डिटेल में क्या जरूरत है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तब ना पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ने का आपको मन है मत पढ़िए। या नंबर सिस्टम 10 दिन में लोग खत्म कर देता है। हम नंबर सिस्टम अगर अच्छे से पढ़ाएं तो 6 महीने ही पढ़ा देंगे तो खत्म नहीं होगा। लेकिन खैर हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ज्यादा भाभा बनने के चक्कर में ये नहीं पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चन सर उतना से नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा, तो क्यों पूरा ज्ञाता बनेंगे भाई। चलिए तो अगले वीडियो में पॉइंट सी और पॉइंट डी डील किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो मिलते ही आपका काम पता है क्या है। अभी तक हम लोग 2 महीने 2.5 महीने के सफर में 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं। वो सब आपका मदद हुआ, आपका हेल्प है, आपका सहयोग है, इसके लिए दिल से थैंक्स। ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।